चर्चा न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के बंधुआ कला में हूँ, जो यहाँ पे एक ऐसा मठ बना हुआ एक मंदिर है जिसके लिए बहुत बड़ा बड़ा बवाल हुआ। कल यहाँ पे एसपी, डीएम, एसडीएम और पूरे जिले के लगभग यहाँ पे फोर्स लगी थी। उस घटना के बारे में आज जानेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे इस गांव के लोगों से। क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार, वैसे भंडोली के नाम से हम प्रचलित हैं। यहीं से है ना? हाँ, यही बंधुआ कला के निवासी हैं। ये कल जो बवाल हुआ था, कुछ बताइए कैसे क्या हुआ? ये ऐसे है कि धर्मेंद्र दास एक कथित साधु के रूप में है और यहाँ की जनता उनको जानती नहीं, और बाबा भरत दास को यहाँ की जनता जानती थी। उनको मानती मिली थी बाबा राम जी की मृत्यु के बाद। उनकी भरत दास की मृत्यु के बाद उनके चेले जीतू बाबा थे। गांव की जनता ने उनको चाहा, लेकिन ये धर्मेंद्र दास एक अपने आप को गुंडा माफिया। कहाँ के हैं? ये बलरामपुर का रहने वाला है, वैसे लखनऊ में रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ की उसको जमीन काफी दिखाई दिया, इसलिए वो अपने दल बल के साथ इस आश्रम पे कब्जा करने के लिए नियत से कल वो अपने दल बल के साथ आया। अच्छा। हाँ। जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। हाँ। आप गांव के हैं इसलिए आपसे मैं जानकारी कर रहा हूँ। अभी जो बाबा यहाँ पे मौके हुए हैं उनसे बाद में जानूंगा। तो आप लोग गांव के हैं ना भैया? हाँ। क्या ये सही बता रहे हैं? जी सही बता रहे हैं। हाँ सही। जी सही है, सही है। इसी गांव से हैं आप? जी इसी गाँव में। क्यों भैया, कहाँ दूर भाग रहे हो? थोड़ा आपसे जानकारी चाहते हैं, आइए। बस इतना बताइए, इसी गांव के हैं ना? तो वहाँ क्यों चले गए? मैं आपको बुला रहा हूँ। ये बताइए, ये जो कल घटना घटी है, जो काल घटना घटी है, ये सही है ना? हाँ। तो ये जो मौके पर महंत हुए हैं, इनको होना था कि वो जो बहुत सही है। बहुत सही है। हाँ, बहुत बढ़िया महंत है भैया। ये अच्छे नहीं होते तो इनको क्यों चुनते हैं? यही चीज तो ये पूरे ग्राम सभा के जो बंधुआ कला के लोग हैं, यहाँ के सारे लोगों ने चुनाव किया है। आप ही मौके पर है यहाँ पे ना? ये काफी दिन का बना हुआ मंदिर है, मठ है। तो जो वहाँ के इंस्पायर होते हैं उसके बाद राजपाट लेने के लिए किसी न किसी को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ के पूरी गांव की जनता बाबा जी को नियुक्त किया है, ऐसा है ना? जी जी। तो जो भगवान और गांव समाज की जनता वही यहाँ पे महंत की नियुक्ति करती है। जी जी जी। इसके पहले जो थे उनका क्या नाम था? श्री महंत भरत दास महाराज। अच्छा अच्छा। तो कितना दिन हुआ उनको एक्सपायर हुए? 3 तारीख का हुआ। पिछले जो 3 अभी निकल गई, ये 3 तारीख का हुआ। अच्छा अच्छा। हार्ट अटैक हुआ। हाँ। हार्ट अटैक में अस्पताल पहुंचे के पहले वो दम निकल गई उनकी। अच्छा। तो कल क्यों विशेष वो था जो ये बवाल हुआ? जैसे कि गृहस्थों में 13वीं होती है, उसी तरह हम संतों में 17वां होता है। ओके ओके। अच्छा अच्छा। कल उनका 17वां था भंडारा का प्रोग्राम, और उसे जिस दिन 17वां होता है उसी दिन में पगड़ी उत्तराधिकारी की नियुक्ति सारी चीजें उसी दिन होती हैं। तो लोगों के मनसा ऐसे थी कि सारा जो जैसे जो व्यक्ति आग देता है वही अपने बाप का बेटा होता है। ऐसे गुरु के जैसे पिता का नाम होता है, वैसे चेला जो होता है वो गुरु का उत्तराधिकारी होता है। तो सारा क्रियाक्रम सारे क्रम जीतू बाबा ने किया था। और लेकिन धर्मेंद्र दास जी और उनके साथ भरत दास ऐसे कुछ और असामाजिक तत्व के लोग लेकर के आए थे कि हम स्थान पर कब्जा करके, और जिस तरह से विभिन्न आश्रमों में उन्होंने फर्जीवाड़े के तरीके से मठ मंदिर को कब्जा किया है और जमीनें बेची है, वही काम यहाँ भी करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ की जनता आक्रोशित हो गई और उसने जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। पूरा घेराव हो गया, चारों तरफ से पब्लिक जुट गई। साधु संतों में भी आक्रोश हो गया, और वो साधु संत थे नहीं, वो तो थे कालनेमी और गुंडों को साथ लेकर के आए थे अपने साथ। तो प्रशासन भी टाइट हुआ, प्रशासन की मदद से ही हालांकि वो अंदर प्रवेश किए थे, तो उनका अंदर प्रवेश भी नहीं होता। और इसके कारण से वो जो है यहाँ से सब लोग फिर वापस चले गए, और हम लोगों ने जीतू बाबा को गुरु प्रणाली के हिसाब से उनको महंत नियुक्त किया। वो महंत है, पीठाधीश्वर हैं, और पूरे भारत में जो हमारे श्री महंत की भगत भगवान की जो गद्दी है बाबा सहजनाम जी की, उसका संचालन करेंगे। बढ़िया से सब कुछ अच्छे से होगा।
सहजराम बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। हाँ, बाबा अच्छा, सहजराम। कितना पुराना मंदिर है यहाँ का? ये 500 साल से लगभग पुराना है। जी जी। हाँ, ये सब प्राचीन मुगल कालीन के सब सुर्खी चूने के कुछ पत्थर के बने हुए हैं। वो तो लग ही रहा है। हाँ, और उसी समय का ये सगरा है। इस सगरे में जो स्नान करता है उसके कई प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। जी। और इसी के कारण इसका पहले लोग चरणामृत भी लेते थे। और कालखंड बदलने के क्रम में अभी इधर कुछ जो है विसंगति आने के कारण से जो है लोग थोड़ा सा पानी वानी सूख गया है। हालांकि उसका सौंदर्यीकरण पूर्व मान जी ने कराया था। हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि भव्य जैसे अमृतसर का सरोवर है वैसे हमारे यहाँ बंधुआ कला का सरोवर बने। बाबाओं को महंत जो हो जाता है, संत हो जाता है, उसे इस तरीके से अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों किया? देखिए, बाबा श्रीचंद जी ने कहा, निर्वैर संध्या दर्शन छापा, वाद विवाद मिटाओ आपा। अगर ये बाबा श्रीचंद जी के भक्त होते, उदासी परंपरा के अनुयायी होते, तो ये विवाद पैदा करने नहीं आते। ये कहते गुरु भाई आप बन रहे हो, आप ही चलाओ स्थान को, बहुत अच्छा है, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले इनको हमारे महान जी को दबाने के लिए कई गुंडों को भेजा, प्रेशर दिया, उससे नहीं। जब महान जी राजी हुए तो प्रशासन से दबाव बनाया, उससे भी नहीं राजी हुए तो इनको खरीदने की कोशिश की कि आप पैसा ले लीजिए, आश्रम छोड़ दीजिए। क्योंकि इनको आश्रम बेचना था, प्लॉटिंग करनी थी। लखनऊ में, अयोध्या में ऐसे विभिन्न बहुत सारे ऐसे कालनेमियों ने मठ मंदिर की जमीनी प्लॉटिंग की। लेकिन हम लोगों की निष्ठा थी, महान जी की अपने गुरु भक्ति की निष्ठा की दाद देनी पड़ेगी। बहुत प्रशंसा करना पड़ेगा कि इन्होंने अपने जान पर खेल करके उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जान जब तक जिंदा है तब तक हम अपनी गुरु परंपरा की रक्षा करेंगे और हम सारे लोग करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस ग्राम सभा के लोग भी सहायता किए और प्रशासन के लोग भी। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आगे भी ऐसी सेवा देते रहें और ऐसे कालनेमियों से अपने मठ मंदिर को, हिंदू समाज को जागृत होकर के ऐसे कालनेमियों को पहचानना पड़ेगा और उनको समाज से निकालना पड़ेगा। और प्रशासन को भी गिरफ्तार करके ऐसे लोगों को जेल में डालना पड़ेगा। जिनके ऊपर 45 मुकदमे हैं उनको जबरदस्ती हमारे यहाँ प्रशासन की, मजिस्ट्रेट की बहाली मौजूदगी में और हमारे यहाँ मठ में घुस जाए। वो व्यक्ति आतंकवादी भी हो सकता है, किसी प्रकार का संवैधानिक हथियार से प्रहार भी कर सकता है। यहाँ मारा पीटी की भी स्थिति हमारे साथ ही हुई और बहुत लोगों के साथ हुई। और तो ऐसे नशेड़ी लोगों को जो स्मैक पी के आ जाते हैं, अन्य अन्य चीजों का नशा, दारू पी के आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को मठ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रशासन के मतलब किसी की पैरवी से ये सब काम हुआ। लेकिन प्रशासन ने फिर भी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यथास्थिति बनाए रखी। गांव वालों ने भी खूब मेहनत किया अपना। महंत जी, आपके गद्दी जो हुआ कल, तिलक हुआ, किसके द्वारा हुआ? संत महान बेस भगवान और गांव की जनता के द्वारा। गांव की जनता के द्वारा। अच्छी बात। तो अब फिर से एक बार अपना नाम बता दीजिए। बाबा जीतूदास चेला श्रीमान भरतदास। बहुत अच्छा। तो अभी मैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन लगी है और अभी शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है इस तरीके से अटैक करा जाए। अटैक की तैयारी में तो घूमे रहे, अगले बगल हैं। कुछ लोग उनका संरक्षण 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर दे रहे हैं। वही लोग रुके हुए हैं। जिस दिन से महाराज जी का शरीर पूरा हुआ वही दिन से वो डेरा जमाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से आश्रम में कब्जा किया जाए। तो उनका तो यही कामन है, इधर उधर कब्जेदारी करना। और आपने संतों के बीच विवाद की जो बात कही, तो संतों में कोई विवाद, कहीं भी विवाद नहीं है। ये कागजी संत है। ये नाम केवल कागज पे लिख लिया, फला गए तो मैं उनका चेला, मैं उनका चेला, और कागज पे करके फिर शासन प्रशासन और मिलाकर फिर ये अवैध काम करने वाले हैं। सब जमीन मिले उनको बेचें। और आप ये बताइए, 30-30 गाड़ियां, काली काली गाड़ियां और सब एक रंग की गाड़ी, एक टाइप की, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? इन्हीं जमीनों को नुकसान कर रहे हैं, उसी से पैसा ले रहे हैं और रंगदारी कर रहे हैं। जो बचे मठ हैं उन पे भी ये काबिज हों और उनको बेच बाज के अपना फिर घर चले जाएं। रानोपाली में 34 मूर्तियां अष्टधातु की थी, आज कोई भी स्थापित नहीं है, सब गायब हैं। यहाँ से जाके उन्होंने डोल में 1.5 कुंटल की का श्रीयंत्र बनवाया। कहाँ से बनवाया? सारी जमीनें वही भरतदास रानोपाली में जो कथित महंत है, उस पर रिसीवर हो चुका है। वो यहाँ की चेला गद्दी है, वही आया था यहाँ पर ये सब करने के लिए। पहले वो खुद चाहता था 2 करोड़ ले लो, हमें महंत बना दो। नहीं काम बना तो कब्जा करके कि हम तो चलो यहाँ से नागाओं को बुला लाए, साधुओं को कब्जा कर लेंगे, ये क्या कर पाएंगे। इस तरह की भावना वाले वो कथित साधु हैं, कागजी साधु हैं। वो गुरु प्रणाली के कोई साधु है ही नहीं। मंदिर में आप काम करती हैं? काम नहीं करते हैं, सेवा करते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान की शरण में हमको सेवा करने में अच्छा लगता है। बाबा सहजराम का सेवा करते हैं। हमारे 2 बच्चे इसी में पलते हैं, हमारे आगे पीछे कोई है। अच्छा। हाँ, बाबा जी सारी मदद मेरे को करते हैं, हमको पैसा नहीं देते हैं उस तरह।
तनख्वाह पे नहीं रहते हैं, वैसे सेवा करते हैं मठ में अच्छा अच्छा। हमारे। तो आप यहाँ पे रह रही तो आपको ज्यादा जानकारी होगी। जी महाराज। ये जो समाधि बनी है किसकी समाधि है? ये बाबा सहज राम की। बाबा सहज राम जी की। जी महाराज जी। तो बाबा सहज राम जी के नाम से प्रसिद्ध है ना ये जी मंदिर? जी, बहुत ज्यादा, बहुत दुनिया में प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, यहाँ तो हर साल भंडारा होता है बाबा सहज राम के नाम से। गुरु पर्व में 15 दिन लगातार चलता है, एक दिन बहुत तेज ऐसे रहता है 15 दिन के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ, तो काफी दूर में होगा ना? बहुत ज्यादा दूर में है ये सब, जितना आल थोड़ा टोटल दिख रहा आप है। दिखा दीजिए इधर, थोड़ा दिखा दीजिए, आइए। क्योंकि जो कल बवाल हुआ है जी माँ। मुझे लगता है कि इसी जमीन को लेकर के हुआ है बवाल ना? वो चोर है साला, अच्छा। वो जब कब्जा करने के वो में है, कब्जा अच्छा। करेंगे जी जी जी। बड़ा में है। हाँ, ये देख पा रहे हैं कि ये व्यवस्था, हाँ किधर से, इधर इधर दिखाइए 2 मिनट। अच्छा, ये देखिए काफी दूर में बना हुआ है। देखिए इतना बड़ा मठ है। बेचने पे लगा है बाबा जी, बेचते नहीं है कुछ चीज, अपना बनाते हैं, जनता इसी में पलती है सब। हाँ? जितना इर्द गिर्द में जनता है सब इसी में खाती रहती है, छेड़ी बकरी गोरू मनई हाँ हाँ सबका बाबा जी। जैसे कोई शादी ब्याह पड़ा, हाँ हाँ। कोई गरीब दुखिया बाबा जी से कुछ कह दिया, जो रहे बाबा जी से मदद ले जाए। जी जी। तो अच्छा ठीक है, और कहाँ ले जा रहे? तो काफी दूर में बना हुआ है। उधर अपना गौशाला है। अच्छा, क्या इधर? गौशाला उधर है, ये दीवार से उधर पीछे गौशाला है। अच्छा, गौशाला उधर बना। जी जी जी। ये इसी मठ का है? जी 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 जी। अच्छा, तो बाहर से आया था व्यक्ति है? जी, वो धर्मेंद्र दास है, धर्मेंद्र दास, बलरामपुर के रहने वाला बलरामपुर से आया था। पंडित है। अच्छा अच्छा। तो जबरदस्ती कर रहा है? जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, गाली माली से मतलब सोच रहा है बाबा जी को हम सब कुछ यहाँ पे करके। क्या होता है? यहाँ पे खाना भंडार बनता है? घर है, खाना बनता ये है। भंडार घर है, यहाँ पे खाना बनता है? जी जी, उधर से इतने दूर में पंगल होती है, वहाँ ही खाना बनता है। अच्छा अच्छा। तो ये बाबा जी सोच रहे हैं जो बैठा अच्छे से चलाए, जनता को भी देखे, सबको सुरक्षित रखे। जी जी। जैसे आप लोग यहाँ पे यही के हैं क्या? आप लोग सब यहाँ पे यही पे है ना? अच्छा। हाँ, राम जी बाबा के आगे से हमारे सब में जमादार टहल करी थे। हाँ सफाई कर हाँ, सफाई करी थे। अच्छा अच्छा। और के बाद में जब राम जी बाबा खत्म हो गए तो भरतदास बाबा के रहे, ते महंती हो गए। उसके बाद में उनके लड़का जो पकड़ ले गए हैं, तो ये देखा जी जीतू जीतू दास उनके चेला भरतदास के चेला जीतू दास है। अब इस टाइम जो महंती कल हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी में तो विवाद करा धर्मेंद्र। हाँ, उनको सोचा हम छीन के गद्दी ले लें, बेच दे सारा। हाँ हाँ। जनता कहाँ जाएगी? इसी में तो पल रही है जनता। जी जी। तो वो जबरदस्ती करता था तो कि जबरदस्ती यहाँ की जमीन हमें मिल जाएगी, दबंगई से लेना चाहता है बेचने के लिए। वो चलाएगा नहीं आश्रम, ना कि वही को कुछ खाने पीने को देगा, खाली दबंगई से बेचना। अच्छा। लखनऊ में तो बेच दिया वो, बाबा जी की जमीन उनसे पैसा लेके ही दबंगई कर रहा था। कल आप अच्छा, देखो। उसका मतलब पहले से आना जाना था यहाँ? नहीं, कल तो वो फोर्स लेके आया, कमांडो मंडो लेके आया। तो आज सबको मेहरारू को नहीं हलने दिया था। कमांडो लोग कहे कि मेहरारू ना हलो, ये ना हलो। क्यों ना हले? पूरी जनता बाबा जी के खा रही है, पूरा इर्द गिर्द में जितने हैं सब, तो सब बोलेंगे नहीं? जी। समाधि है गोपाल दास। अच्छा, गोपाल दास की। और इधर भी है ना? ये रामजी दास की। थोड़ा इधर आगे आइए। ये किसका है? ये बाबा रामजी दास। अच्छा, रामजी दास। ये तो वो बाबा हरिचरण दास। अच्छा, उधर। अच्छा, उधर बाबा सहजराम। यहाँ पे क्या है? ये भी समाधि है, मंदिर है जी बाबा, इधर आइए थोड़ा। अच्छा अच्छा, आप ही बताएंगे। हाँ ये बताइए। बाबा रामदास की जिंदा समाधि है। रामदास जी की जिंदा समाधि। ये कैसे कहा जा सकता है जीवित समाधि? जी कुछ बताएं। हाँ जी, जिंदा समाधि ले लिया था। अच्छा, हाँ, जीवित रहने पर हाँ, समाधि ले ले ली। लिया था। अच्छा। लखनऊ में बाबा जी की जमीन है, तो लखनऊ में वो बेच दिया। जमीन सब बाबा जी के नाम है। अच्छा, उसने बेच दी? हाँ, कैसे वो बेच दिया भाई? वो दान पत्र में कर दिया। अच्छा, दान स्वरूप में। हाँ, वो कोई उसमें सदस्य रहे होंगे तभी तो दे दिया, ऐसे थोड़ी दे देगा। हाँ? जमीन किसी के नाम हो, हाँ। कोई दूसरा कैसे दे अरे देगा? वो एक नंबर फर्जी चढ़वा दिया। फर्जी? वो फर्जी सब काम ही करता है। वकील था पहले, फिर बाबा देख के बड़ी गद्दी। तो खारिज हो जाएगा।
हाँ। लोग चाहेंगे तो खारिज हो वो जाएगा। तो खाली हो। ये 500 साल पहले पुराना मंदिर बना हुआ है और यहाँ के ग्रामीण लोग भी जानते हैं यहाँ के किस तरीके से महंत होना चाहिए। और मौके पे महंत जी जो अभी इन्होंने परिचय दिया और जिस तरीके से यहाँ पे घटना घटी है, आप सारी बातों को देख रहे हैं। बताइए, बाबा का नाम दे करके वो और जबरदस्ती कब्जा करते, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस गांव के लोग, बंधुआ कला के लोग जो थे, वहाँ ये सारे लोग सामने आए, प्रशासन से अपनी बात बताई कि वो बाबा ठीक नहीं और महंत जी ये ठीक है, इसलिए उनको गद्दी दिया गया। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।